सूरज की पहली किरण के साथ ही भरतपुर गांव जाग उठता था। पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को महका देती थी। उसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहता था गरीब कुम्हार रामदीन। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन अपनी दोनों बेटियों के सपनों को पूरा करने का अटूट हौसला था। रामदीन सुबह सुबह नदी से चिकनी मिट्टी लाता, उसे गूंथता और दिन भर चाक पर घड़े, मटके और दिए बनाता। यही उसकी रोजी रोटी थी। रामदीन पूरे दिन बिना रुके चाक घुमाता रहा। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान थी। मीरा के पापा जी, आप पहले थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, फिर काम करिएगा आप। सुबह सुबह नाश्ता किए बिना ही काम करने लगते हैं। नहीं गौरी, पहले ये घड़े पूरे कर लो। 2 दिन बाद इन्हें बाजार ले जाना है, तभी तो हमारी बेटियों की स्कूल की फीस भर पाएंगे। लेकिन आप कई दिनों से ठीक से आराम भी नहीं कर रहे हैं। अरे गौरी, मेरी थकान तब मिटेगी जब सीता और मीरा पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होंगी। हर घड़ा बनाते समय उसके मन में बस एक ही सपना था, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाना। पिताजी, आप हमारी वजह से इतना कष्ट मत उठाइए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ पिताजी, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं स्कूल जाना छोड़ देती हूँ। ऐसी बात दोबारा मत कहना बिटिया। चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन तुम दोनों की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। हम खूब मेहनत करेंगे पिताजी, आपकी मेहनत कभी विफल नहीं होने देंगे। और एक दिन आपका नाम पूरे गांव में रोशन करेंगे पिताजी। रामदीन ने ठेले पर मिट्टी के बर्तन सावधानी से रखा, बाजार ले जाने के लिए। पिताजी, आज आप बाजार जा रहे हैं ना? हाँ बेटी, आज घड़े बेचने जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो सारे घड़े बिक जाएंगे। पिताजी, अगर सारे घड़े बिक जाएं, तो मेरे लिए 2 कॉपी और एक पेन और एक सुंदर सा खिलौना जरूर ले आइएगा। और मेरे लिए नई ग्रामर वाली किताब ले आइएगा, मैं उसे पढ़कर अपनी इंग्लिश ठीक कर लूंगी। जरूर बेटियों, अगर आज अच्छी कमाई हुई तो मीरा के लिए खिलौना और सीता के लिए एक अच्छी किताब दोनों लेकर आऊंगा। सच पिताजी, मैं आपका इंतजार करूंगी। अच्छा बेटियों, अब मैं चलता हूँ। तुम दोनों घर में माँ की बात मानना और अच्छे से पढ़ाई करना। रामदीन मिट्टी के बर्तन लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। पीछे से दोनों बेटियां हाथ हिलाकर अपने पिता को विदा कर रही थीं। रास्ते में रामदीन की मुलाकात उसके मित्र हरिराम से होती है। अरे रामदीन, आज तो बहुत सारे घड़े और सुराही ले जा रहे हो, क्या बात है? सब खैरियत तो है? हाँ भाई, सोच रहा हूँ कि आज अच्छी कमाई हो जाए। बेटियों के लिए किताब और खिलौने लेने हैं। भगवान एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा रामदीन। रामदीन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अपनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कान देखना। रामदीन अपने ठेले में मिट्टी के घड़े, सुराही और कुल्हड़ लेकर एक एक दुकान पर जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि आज सारे बर्तन बिक जाएंगे, ताकि वो अपनी बेटियों के लिए किताब और खिलौने खरीद सके। राम राम मालिक, नए घड़े और सुराही लाया हूँ। इस बार की मिट्टी बहुत अच्छी है, ले लीजिए। नहीं रामदीन, अभी जरूरत नहीं है। पिछले महीने के घड़े अभी तक बिके नहीं। साहब 2-4 ही रख लीजिए, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। इस बार मेरे पैसे की बहुत जरूरी है, बच्चियों के लिए किताब भी ले जाना है। कहा ना अभी नहीं चाहिए, तुम किसी और दुकान पर चले जाओ। रामदीन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और अपना ठेला आगे बढ़ा दिया।
नमस्ते मालिक। इस बार बहुत बढ़िया घड़े बनाए हैं। घड़े ले लो मालिक। घड़े तो अच्छे हैं, लेकिन मैं एक घड़े के सिर्फ 10 रुपए दूंगा। मालिक, एक घड़ा बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एक घड़े का दाम 15 रुपए कर लीजिए। मालिक, आपकी बहुत कृपा होगी। देना है तो दो, नहीं तो आगे बढ़ो। बाजार में कुम्हारों की कमी नहीं है। रामदीन ने कुछ पल सोचा। घर की जरूरतें और बेटियों के मासूम चेहरे उसकी आंखों के सामने आ गए। ठीक है मालिक, जितने में ले सकते हैं ले लीजिए। दुकानदार ने कम दाम में कई घड़े खरीद लिए। रामदीन के मन को दुख हुआ, लेकिन मजबूरी उससे भी बड़ी थी। रामदीन ने अपना ठेला फिर आगे बढ़ाया। उसे अभी कई और दुकानों पर जाना था। अरे रामदीन, तू आ गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे घड़े हमेशा अच्छे होते हैं। 10 घड़े और 5 सुराही रख दो। कल अच्छी बिक्री हुई थी। धन्यवाद मालिक, भगवान आपका भला करे। मैं अभी घड़े और सुराही निकाल देता हूँ। पैसे पूरे दूंगा, लेकिन बाकी रकम शाम तक दे पाऊंगा। कोई बात नहीं मालिक, मुझे आप पर भरोसा है। कुछ दुकानदारों ने उसे सम्मान दिया, कुछ ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और कुछ ने उसे बिल्कुल खाली हाथ लौटा दिया। फिर भी रामदीन ने हिम्मत नहीं हारी। पूरा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद रामदीन ने अपनी कमाई गिनी। पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन अपनी बेटियों से किया हुआ वादा निभाने के लिए उसने सबसे पहले एक किताबों की दुकान से सीता के लिए नई किताबें खरीदी। फिर एक छोटी सी खिलौनों की दुकान से मीरा के लिए सुंदर सी गुड़िया और दोनों के लिए कुछ रंगीन पेंसिलें भी ले ली। थैले को अपने सीने से लगाकर रामदीन मुस्कुराया और बोला, आज मेरी बेटियां बहुत खुश होंगी। धीरे धीरे वो अपने गांव की ओर चल पड़ा। उधर घर में गौरी चूल्हे पर रात का खाना बना रही थी। दाल की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। दूसरी ओर सीता और मीरा दीपक की हल्की रोशनी में मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। तभी बाहर से रामदीन की आवाज सुनाई दी। दीदी, पिताजी आ गए। पिताजी, आप ठीक तो है? आज बहुत देर हो गई। हाँ बेटी, आज बाजार में थोड़ा समय लग गया। पहले ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। मीरा के लिए गुड़िया और कॉपी और पेंसिल, और सीता के लिए इंग्लिश वाली नई किताब लेकर आया हूँ। रामदीन अपनी बेटियों की चमकती आंखों को देखकर दिन भर की सारी थकान भूल गया। अरे गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया। पिताजी, मेरे लिए नई किताबें। अब मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। मेरी बेटियों की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आज तो आपने इन दोनों की दुनिया ही खुशियों से भर दी। बस बेटियों, तुम दोनों ईमानदारी से पढ़ाई करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। घर में पैसे भले ही कम थे, लेकिन उस छोटे से परिवार के पास प्यार, अपनापन और उम्मीदों का अनमोल खजाना था। उस रात चारों ने साथ बैठकर भोजन किया, लेकिन उनके दिल खुशी और संतोष से भरे हुए थे। रात बीत गई। सुबह की पहली किरणें गांव की गलियों में फैलने लगी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन रामदीन के घर में आज भी वही चिंता थी, रोजी रोटी की चिंता। सुबह सुबह साहूकार ललन अपने आदमियों के साथ रामदीन के घर पहुंचा, अपने कर्ज मांगने के लिए। साहूकार ललन बहुत गुस्से में था। रामदीन, बाहर निकल, मुझे तुझसे बात करनी है।
राम राम साहूकार जी, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? रामदीन, मैंने तुझे 1 महीने पहले मिट्टी और ठेले खरीदने के लिए पैसे उधार दिए थे। अब मेरा पैसा वापस चाहिए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। साहूकार जी, अभी बाजार में बिक्री बहुत कम हो रही है। बस कुछ दिन और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मैं कोई दान नहीं करता। अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो तेरा ठेला, चाक और गाय बकरी सब उठा ले जाऊंगा। ये कहकर साहूकार गुस्से में वहां से चला गया। साहूकार की बात सुनकर रामदीन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। गाय, बकरी और ठेला, चाक ही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। अगर वे भी चले गए तो परिवार का गुजारा कैसे होगा? चिंता मत कीजिए जी, भगवान का कृपा रहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है गौरी, डर इस बात का है कि कहीं मेरी बेटियों की पढ़ाई बीच में ना छूट जाए। पिताजी, हम खूब पढ़ेंगे और एक दिन आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल उदास मत होइए। उसे ये नहीं पता था कि ये तो संघर्ष की सिर्फ शुरुआत थी। आगे उसकी जिंदगी में ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो उसके धैर्य, ईमानदारी और हिम्मत तीनों की कसौटी बनने वाली थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। रामदीन और गौरी ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी बेटियों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। रामदीन दिन रात मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में बेचता, जबकि गौरी घर संभालने के साथ साथ बेटियों का हौसला बढ़ाती रहती। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका पूरे परिवार को बेसब्री से इंतजार था। आज स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला था। सीता और मीरा सुबह सुबह स्कूल पहुंची। कुछ देर बाद प्रधानाचार्य ने परिणाम घोषित किया। दोनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने शिक्षकों का आशीर्वाद लिया और दौड़ते हुए घर की ओर निकल पड़ी। उस छोटे से मिट्टी के घर में धन दौलत भले ही नहीं थी, लेकिन उस दिन खुशियों का ऐसा खजाना था जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती थी। क्या हुआ बेटियों, इतनी खुश क्यों हो? पिताजी, मैं 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से पास हो गई। और पिताजी, मैं भी 8वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो गई। रामदीन को विश्वास हो गया था कि उसकी बेटियां एक दिन उसके सारे संघर्षों का फल जरूर देंगी। बेटियों, आज तुमने मेरी सारी मेहनत सफल कर दी। मुझे पता था कि मेरी बेटियां एक दिन जरूर कामयाब होंगी। भगवान तुम दोनों को हमेशा आगे बढ़ाए। मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, लेकिन तुम लोगों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। आज तो खुशी का दिन है, मैं तुम सबके लिए खीर बनाती हूँ। कुछ दिनों बाद नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई। सुबह सुबह रामदीन अपनी दोनों बेटियों सीता और मीरा को लेकर स्कूल पहुंचा। उसके हाथ में पुराने कपड़े का एक थैला था जिसमें दाखिले के लिए जरूरी कागजात रखे थे। रामदीन के मन में खुशी भी थी और चिंता भी। खुशी इस बात की कि उसकी बेटियां आगे की पढ़ाई करेंगी और चिंता इस बात की कि उनकी पढ़ाई का खर्च वो कैसे उठाएगा। बधाई हो रामदीन जी, आपकी दोनों बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। गुरुजी, आपकी कृपा और इनकी मेहनत का फल है। आज से सीता का 11वीं कक्षा में और मीरा का 9वीं कक्षा में प्रवेश हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि ये दोनों आगे भी स्कूल का नाम रोशन करेंगी। धन्यवाद गुरुजी, मैं पहले से भी अधिक मेहनत करूंगी। मैं भी मन लगाकर पढ़ूंगी और दीदी की तरह अच्छे अंक लाऊंगी। भगवान तुम्हें हमेशा सफलता दे
और इसी तरह अपने माता पिता का नाम रोशन करना। ठीक है गुरुजी, अब हम लोग चलते हैं। प्रधानाचार्य मुस्कुराते हुए दोनों को आशीर्वाद देते हैं। दाखिले की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई। स्कूल से बाहर निकलते समय दोनों बहनों के चेहरे पर नई उम्मीदें और नए सपने साफ दिखाई दे रहे थे। पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगी। एक दिन बड़ी अफसर बनकर आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। और मैं भी दीदी के साथ खूब पढ़ाई करूंगी। हम दोनों आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बेटियों, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। उस दिन रामदीन के पास पैसे कम थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे पूरा विश्वास था कि शिक्षा ही उसकी बेटियों की किस्मत बदलेगी। उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक ऐसी परीक्षा लेने वाली है जो पूरे परिवार की हिम्मत को परखेगी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। रामदीन और गौरी ने अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए हर कठिनाई का सामना किया। कभी नए कपड़े नहीं खरीदे, कभी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं किया, लेकिन बेटियों की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। देखते ही देखते एक और साल बीत गया। मीरा ने मेहनत और लगन से 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली, जबकि बड़ी बेटी सीता ने इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली। दोनों बहनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को दिया, लेकिन उनके सपने यहीं रुकने वाले नहीं थे। अब दोनों ने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था। छोटी बेटी मीरा ने भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखा, जबकि बड़ी बेटी सीता ने कलेक्टर बनकर समाज और गरीबों की सेवा करने का संकल्प लिया। पिताजी, अब मेरा सिर्फ एक ही सपना है। मैं कलेक्टर बनकर आपके जैसे मेहनतकश लोगों की मदद करना चाहती हूँ। बेटी, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। पिताजी, मैं आर्मी में भर्ती होकर देश की रक्षा करूंगी। जब मैं वर्दी पहनूंगी तब आपको मुझ पर गर्व होगा। तो आज भी तुम दोनों पर गर्व है बेटियों। भगवान तुम्हारे सभी सपने पूरे करे। तुम दोनों हमेशा मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाना। माँ, हम आपका और पिताजी का हर सपना पूरा करेंगे। चाहे कितनी भी कठिन मेहनत करनी पड़े, हम कभी हार नहीं मानेंगे। समय बीतता गया। अब दोनों बेटियां अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी थी। उधर रामदीन पहले की तरह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का सहारा बना हुआ था। गौरी भी घर का सारा काम संभालती थी और हमेशा अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाती रहती थी। लेकिन एक रात किस्मत ने इस खुशहाल परिवार की सबसे कठिन परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। अचानक गौरी के सीने में तेज दर्द उठा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। सीता के पिताजी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गौरी, हिम्मत रखो, अभी तुम्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। पिताजी, जल्दी कीजिए, माँ की हालत ठीक नहीं लग रही।
रामदीन और उसकी दोनों बेटियां किसी तरह गौरी को ठेले पर लिटाकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल गांव से काफी दूर था। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कच्ची सड़क कीचड़ से भर चुकी थी। ठेला गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रामदीन बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कुछ ही क्षण बाद गौरी का हाथ ढीला पड़ गया। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। रामदीन ने बैलगाड़ी रोक दी। उसने कांपते हाथों से गौरी को पुकारा, लेकिन अब कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरी और बरसाती रात में रामदीन की दुनिया उजड़ गई। गौरी, आंखें खोलो। देखो, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। मुझे अकेला मत छोड़ो। उठो माँ, हम दोनों आपकी बात मानेंगे। माँ, माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। माँ। जिस स्त्री ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, वो हमेशा के लिए उससे बिछड़ चुकी थी। आसमान से बरसती बारिश मानो पूरे परिवार के दुख में शामिल हो गई थी। लेकिन गौरी के अंतिम शब्द, मेरी बेटियों की पढ़ाई कभी मत रुकने देना, रामदीन के दिल में हमेशा के लिए बस गए। उसी पल उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वो अपनी दोनों बेटियों के सपनों को हर हाल में पूरा करेगा। गौरी की मृत्यु के बाद उस छोटे से घर की खुशियां जैसे कहीं खो गईं। घर का हर कोना उसकी याद दिलाता था। रामदीन, सीता और मीरा कई दिनों तक उस दुख से उबर नहीं पाए, लेकिन रामदीन को गौरी के अंतिम शब्द बार बार याद आते थे। मेरी बेटियों की पढ़ाई कभी मत रुकने देना। एक दिन उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया। बेटियों, तुम्हारी माँ का सपना था कि तुम दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। अब उस सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पढ़ने के लिए शहर चली जाओ। लेकिन पिताजी, आपको अकेला छोड़कर हम कैसे जाएं? हाँ पिताजी, हम यहीं रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं बेटियों, गांव में उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तुम्हें शहर जाना होगा। वहीं रहकर पूरी लगन से अपने लक्ष्य की तैयारी करो। लेकिन आपका ध्यान कौन रखेगा? मेरी चिंता मत करो। जब तुम दोनों अपने सपने पूरे कर लोगी, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। कुछ दिनों बाद रामदीन ने अपनी थोड़ी सी बचत और कुछ मिट्टी के बर्तनों की बिक्री से मिले पैसों को इकट्ठा किया। उसने अपनी दोनों बेटियों का शहर के कोचिंग संस्थान में दाखिला करवाया और रहने की व्यवस्था भी कर दी। बस स्टैंड पर विदा करते समय रामदीन की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान थी। बेटियों, मन लगाकर पढ़ाई करना। कठिनाइयों से कभी डरना मत। तुम्हारी माँ जहाँ भी होंगी, तुम्हें देखकर गर्व करेंगी। पिताजी, जिस दिन मैं कलेक्टर बनूंगी, सबसे पहले आपके चरण छूंगी। और जिस दिन मैं आर्मी की वर्दी पहनूंगी, सबसे पहले आपको सलाम करूंगी। भगवान तुम दोनों को खूब मेहनत करने का और सफल बनने का हिम्मत दे। दोनों बेटियां शहर चली गईं। इधर गांव में रामदीन पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा।
वह सुबह से रात तक मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें बाजार में बेचता और हर महीने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा बेटियों की पढ़ाई और रहने के खर्च के लिए शहर भेज देता। अब रामदीन का जीवन केवल एक ही उद्देश्य बन चुका था, अपनी बेटियों के सपनों को हर हाल में सच करना। शहर आए हुए सीता और मीरा को लगभग 1 महीना हो चुका था। दोनों पूरे मन से अपनी अपनी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन शहर का खर्च गांव की तुलना में बहुत ज्यादा था। कमरे का किराया, कोचिंग की फीस, किताबें और रोजमर्रा के खर्च के कारण उनके पास रखे हुए पैसे लगभग खत्म हो गए। बहुत सोचने के बाद दोनों बहनों ने अपने पिता रामदीन को फोन करने का फैसला किया। उधर गांव में रामदीन चाक पर मिट्टी का घड़ा बना रहा था, तभी उसका मोबाइल फोन बज उठा। प्रणाम पिताजी, आप कैसे हैं? हम दोनों ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ बेटा। पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, हम दोनों दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मीरा आर्मी की तैयारी में लगी है और मैं कलेक्टर की तैयारी में लगी हूँ। भगवान तुम दोनों को सफल करे, बस मेहनत करते रहो। पिताजी, हमारे पास पैसे लगभग खत्म हो गए हैं। कोचिंग की अगली फीस और कमरे का किराया जमा करना है। अगर हो सके तो कुछ पैसे भेज दीजिए। बस इतनी सी बात? तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कल ही पैसे भेज देता हूँ। पिताजी, अगर अभी परेशानी हो तो हम कुछ दिन और इंतजार कर लेंगे। बेटे, तुम लोगों की पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। पैसों की चिंता तुम मत करो। फोन कटने के बाद रामदीन कुछ देर तक चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। घर में पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे उसे दिन रात मेहनत करनी पड़े या अपनी कोई कीमती चीज बेचनी पड़े, वह अपनी बेटियों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देगा। एक रात रामदीन देर तक जागता रहा। उसकी नजर कभी अपनी 3 बीघा जमीन पर जाती तो कभी आंगन में बंधी गाय, भैंस और बकरियों पर। अगली सुबह रामदीन साहूकार ललन के पास पहुंचता है। अरे रामदीन, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी बेटियां शहर में पढ़ रही हैं। उनकी पढ़ाई और रहने का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। फिर क्या सोच रखा है? मैं अपनी 3 बीघा जमीन, गाय, भैंस और बकरियां आपको बेचना चाहता हूँ। रामदीन, यही तो तुम्हारी पूरी जमा पूंजी है। सब कुछ बेच दोगे तो गुजारा कैसे करोगे? जमीन और जानवर फिर से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बेटियों के सपने टूट गए तो उनका भविष्य कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? हाँ साहूकार जी, एक पिता के लिए उसकी बेटियों का भविष्य सबसे बड़ी दौलत होता है। साहूकार कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पैसे रामदीन के हाथ में रख दिए। भगवान करे तुम्हारी बेटियां एक दिन बहुत बड़ा नाम करें। पैसे लेकर जब रामदीन अपने घर लौटा तो उसकी आंखें नम थीं। उसने आखिरी बार अपनी जमीन और अपने पशुओं की ओर देखा। वर्षों की मेहनत से कमाई हुई उसकी सारी संपत्ति आज उससे दूर हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक ही खुशी थी, अब उसकी बेटियों की पढ़ाई बिना रुके जारी रहेगी। उसी शाम उसने पूरे पैसे शहर भेज दिए
उस दिन रामदीन गरीब जरूर हो गया था, लेकिन एक पिता के रूप में वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, क्योंकि उसने अपनी सारी दौलत अपनी बेटियों के भविष्य पर न्योछावर कर दी थी। गांव के लोग रोज उसे मेहनत करते देखते थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी बेटियों की पढ़ाई पर खर्च करना समझ नहीं आता था। एक दिन गांव की चौपाल पर कुछ लोग रामदीन को रोक लेते हैं। अरे रामदीन, तुम भी अजीब आदमी हो। क्यों भाई, क्या बात है? अपनी 3 बीघा जमीन बेच दी, गाय भैंस भी बेच दी, आखिर किस लिए? बेटियों को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? आखिर शादी के बाद तो उन्हें घर गृहस्थी ही संभालनी है। इतना पैसा बेटियों पर खर्च करने से क्या फायदा? अगर बेटा होता तो बात भी समझ में आती। लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि लड़कियां आखिर रसोई ही संभालेंगी। रामदीन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने आत्मविश्वास से उनकी ओर देखा। रसोई संभालना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर मेरी बेटियां चाहें तो वे उससे भी बड़े सपने पूरे कर सकती हैं। एक कलेक्टर बनना चाहती है, दूसरी देश की सेना में जाकर सेवा करना चाहती है। मैं उनके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। अगर वे सफल नहीं हुए तो? मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। अगर पिता अपनी संतान पर विश्वास नहीं करेगा तो कौन करेगा? गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास रामदीन की बात का जवाब नहीं था। रामदीन वहां से सिर ऊंचा करके आगे बढ़ गया। लोगों की बातें अब उसे नहीं रोक सकती थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही विश्वास था, एक दिन उसकी बेटियां अपनी मेहनत से समाज की सोच बदल कर दिखाएंगी। उस विश्वास ने ही उसे हर कठिनाई में आगे बढ़ने की ताकत दी। कई सालों की कठिन मेहनत, त्याग और संघर्ष के बाद वो दिन आखिर आ ही गया, जिसका रामदीन को वर्षों से इंतजार था। उस सुबह रामदीन गांव में मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और माथे पर पसीना था। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन बज उठा। रामदीन ने अपने हाथ धोए और मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हेलो सीता बेटी, कैसी हो? पिताजी प्रणाम। पिताजी, आज आपकी मेहनत सफल हो गई। क्या हुआ बेटी, जल्दी बताओ। पिताजी, मैं कलेक्टर बन गई हूँ। जी पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। रामदीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामदीन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे। पिताजी, मेरी भी एक खुशखबरी है। पिताजी, मेरा भारतीय सेना में चयन हो गया है। अब मैं देश की सेवा करूंगी। भगवान, आज मेरी गौरी का सपना पूरा कर दिया। मेरी दोनों बेटियां सफल हो गईं। एक पिता को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकता है? पिताजी, हम दोनों जल्द ही गांव आएंगे। अपना ख्याल रखना। उस दिन पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि गरीब कुम्हार रामदीन की एक बेटी कलेक्टर बन गई और दूसरी भारतीय सेना में भर्ती हो गई। जिन लोगों ने कभी कहा था कि बेटियों को इतना पढ़ाकर क्या होगा, आज वही लोग रामदीन के घर पहुंचकर उसे बधाई दे रहे थे। कई वर्षों के संघर्ष, आंसुओं, त्याग और अनगिनत कठिनाइयों के बाद वो सुनहरा दिन आखिर आ ही गया। पूरा गांव सड़क के किनारे खड़ा था। हर किसी की नजर उसी रास्ते पर थी जहां से रामदीन की दोनों बेटियां आने वाली थी। कुछ ही देर में एक सरकारी गाड़ी गांव में दाखिल हुई। रामदीन ने कांपते हाथों से दोनों बेटियों को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उस गरीब कुम्हार की मेहनत, त्याग और विश्वास की जीत हो चुकी थी। वही गांव जहां कभी लोग कहते थे कि बेटियों को पढ़ाकर क्या होगा, आज उसी गांव के लोग गर्व से कह रहे थे, रामदीन ने अपनी जमीन खो दी, अपने पशु बेच दिए, दिन रात मेहनत की, भूखा रहकर भी अपनी बेटियों के सपनों को जिंदा रखा और आखिरकार उसकी हर कुर्बानी रंग लाई। ये कहानी सिर्फ रामदीन की नहीं है, बल्कि हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं।